ज्ञान को सिद्ध किया वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा के होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को अध्यात्म, अद्वैत और अद्भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को वृष जानकर त्याग दिया है, उन संसार के पदार्थों से गिरा नहीं सकते और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं तो कल्प वृक्ष गिरता नहीं। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को वृक्ष जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करने के ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। वैसे उज्जवल पात्र हो, जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, से तुमको उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर से अकरता है सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार करने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए वह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने के सामर्थ्य नहीं उससे कदाचित प्रश्न नहीं करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना ना हो तब भी प्रश्न ना करे, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हरिओम। शांति शांति शांति। लोगों को ठीक है, लिखते सबसे ज़्यादा कौन करता है, कांड को मरता है। 10 उठा बेटा। बोली सनातन धर्म की जय, सदस्वामी राम महाराज की जय, सदस्वामी स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय, सदस्वामी शांति प्रभाजी महाराज की जय, सदस्वामी हरदास राम महाराज की जय, शिवदेव भगवान की जय। निशोभमानं अदरावदेशं ज्ञानीगसूर्यं जगदीगवन्द्यम् अध्यात्मं लीनमनिवृद्धकामं श्रीयो रामं शरणं प्रपद्ये, श्रीयो रामं शरणं प्रपद्ये। पुरीन्दुशोभा परिपूरताय शुद्धाय शान्ताय गतस्वीर्याय भस्मीदाशीषमन्थनाय श्रीयो रामाय नमः शिवाय, श्रीयो रामाय नमः शिवाय। सर्वानन्ददातारं सर्वानन्दैकास्पदं सर्वानन्दवितारं च सर्वानन्दं नमाम्यहं, सर्वानन्दं नमाम्यहं। हटेगा क्या हुआ?
हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल मदन गोपाल प्यारे 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 मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल मदन गोपाल प्यारे 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 मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल गुरुदेव भगवान की कृष्ण कनाई बंसी बजाई मेरे मन के सुध बिसराई कृष्ण कनाई बंसी बजाई मेरे मन के सुध बिसराई सरस कराई शांति पाई आनंदमयी सुरति समाई सुन सुखदाई शांति पाई आनंदमयी सुरति समाई कृष्ण गानाई बंसी बजाई मेरे मन की सुध बिसराई बंसी को हरे मधुर बजाया मुझ सारे को मस्त बनाया बंसी को हरे मधुर बजाया मुझ सारे को मस्त बनाया बंसी को हरे मधुर बजाया मुझ सारे मस्त बनाया ज्ञान बुलाया ज्ञान बुलाया शान बुलाया लाज गवाई ज्ञान बुलाया ज्ञान बुलाया शान बुलाई लाज गवाई सुन सुख दाई शादी पाई मेरे मन की सुध बिसराई कृष्ण गाई बंसी बजाई मेरे मन की सुध बिसराई मुरली बजा रे
मुनिवर माया नारद शारद सुनर माया मुरली बजारे मुनिवर माया नारद शारद सुनर माया मुरली बजारे मुनिवर माया नारद शारद सुनर माया ब्रह्मा माया विष्णु माया शंकर माया गिरिजा माये ब्रह्मा माया विष्णु माया शंकर माया गिरिजा माये सुन सुख लाये शांति पाये आनंद माये सुरति समाये सुन सुख लाये शांति पाये मेरे मन की सुध बिसराये। मुरली की है महिमा भारी कहती वेदोचारी मुरली की है महिमा भारी कहती वेदोचारी मुरली की है महिमा भारी वेदोचारी अमृत धारी है गुणकारी भक्तन प्यारी मुझको भाई अमृत धारी है गुणकारी भक्तन प्यारी मुझको भाई सुख भाई शांति पाई मेरे मन के सुध बिसराये ईश गणाई बंसी बजाई मेरे मन के सुध बिसराये ईश गणाई बंसी बजाई मेरे मन की सुध बिसराये। परम आदरणीय वंदनीय परम पूज्य पाद आचार्य सदगुरु श्री टेवराम महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलो सतनाम साखी सतनाम साखी। कृष्ण कनाई बंसी बजाई मेरे मन की सुध बिसराई। हाँ, बंसी एक तो गोकुल में कृष्ण कन्हैया ने बजाई दी, वहां की बिहारी ने बजाई दी। यहाँ पर उस बंसी की बात न कहकर एक दूसरी बंसी की बात कही जा रही है। दूसरी बंसी कौन सी? एक बंसी हमारे अंदर भी बज रही है निरंतर। अगर वो बंसी बजना बंद हो जाए तो हमारे अंदर की अगर बंसुरी जो परमात्मा की जो जल रही है अगर वो बंद हो जाए तो हम सब जानते क्या हो सकता है। फिर वो निरंतर चल रही है। जिस प्रकार हमारी सांसें निरंतर चलती रहती हैं, हम अपने शरीर को कि कुछ भागों को इधर से उधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारा हाथ है, अगर उस हाथ को हम ऊपर करना चाहे कर सकते हैं, नीचे का चाहे करना चाहे कर सकते हैं, घुमाना चाहे घुमा सकते हैं।
टांगों के माध्यम से बैठना चाहे बैठ सकते हैं, खड़े होना चाहे खड़े हो सकते हैं, परंतु क्या सांसों को रोककर जीवन व्यापन कर सकते हैं? भगवान परमात्मा की सबसे बड़ी बात ये देख लो कि हमारे शरीर के अंदर हमारी सांसें निरंतर चलती रहती है। एक सांसें ऐसी है जो ऑटोमेटिक चलती रहती है अंदर ही अंदर, हम रोक नहीं सकते उन्हें। शरीर के अंदर जो भाग है वो भी चलते रहते हैं ऑटोमेटिक सांस के माध्यम से। श्वास बंद हो जाए तो सांस को अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। सांसों को लेना तो भगवान परमात्मा की हाथ में है, जितनी उम्र उसने लिखी है उतनी सांस लेनी पड़ेगी। परंतु हम सोचे कि आज श्वास ना ले कल श्वास ले तो होगा ऐसा, आज काम पे ना जाए तो बात दूसरी होगी। चलो ठीक है कुछ देर आराम कर लिया, पर कुछ सोचे कुछ देर के लिए सांसों को भी आराम दे देते तो, कुछ पल के लिए सांसें भी आराम कर ले तो क्या होगा? शरीर को आराम देने के लिए हम कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं। अगर सांसों को देने के लिए आराम करने के लिए कुछ करे तो, नाक बंद कर दे तो, वही उसी परमात्मा को जानना है, पहचानना है, वो हाकी है क्या, कैसे उसने दुनिया बनाई, कैसे उसने संसार को रचा। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है हमारी जिंदगी की कि उलझनों ने आके हमें घेर सा लिया है, फंसा सा लिया है, और जिंदगी ऐसी उलझनों से भर गई है कि कोई आदमी जितना भी छुटकारा पाना चाहे, छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता है। आदमी भटकता रहता है, सुबह से लेकर शाम रात तक भटकता रहता है। कहीं कुछ मिल जाए ऐसा कि जिससे कुछ पल के लिए शांति मिल जाए, कुछ पल के लिए आराम मिल जाए, परंतु मिल नहीं पाता उसे। निरंतर भटक रहे हम सब। संसार है ही ऐसा, ये जो भी यहां पे आया है उसे भटकना ही पड़ता है। वे आप हो या फिर भगवान परमात्मा हो या कोई भी हो, भगवान परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार ही ऐसा है कि यहां पे आके हर किसी को भटकना पड़ता है। जिस प्रकार राम का इतिहास उठा के देखे या कृष्ण भगवान का इतिहास उठा के देखे, कृष्ण ने इतिहास में उठा के देखे कंस उसके पीछे पड़ा हुआ था, मारने के पीछे। मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तब से ही पीछे पड़ा हुआ था, उलझन ही उलझन है। राम का इतिहास उठा के देखे, वनवास के बाद उलझन ही उलझन है। जैसे वनवास मिला उसके बाद उलझन ही उलझन है। हर किसी का जीवन उलझनों से भरा हुआ है, परंतु अगर शांति चाहिए तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करना कोई आसान बात है ही नहीं। एक दफे की बात है, काल्पनिक किस्सा है, सच्चा कोई किस्सा तो है ही नहीं, परंतु समझने लायक वो किस्सा है। काल्पनिक है परंतु विचारशील है। अगर विचार किया जाए उस प्रसंग पे तो कई बातें सामने आ सकती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफे अपनी गधे पे सवार होकर कहीं जा रहा था। गधे को अपनी गधे पर सवार है और अपने गधे को जो जोर से भगा रहा है। लोग देख रहे हैं आज मुल्ला नसरुद्दीन को क्या हो गया जो अपने गधे को जोर से भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। किसी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ मुल्ला नसरुद्दीन कहां जा रहे हो? ध्यान दिया नहीं, कुछ कहा भी नहीं। फिर से आवाज लगाई, अरे ओ रे मुल्ला नसरुद्दीन कहां भागे जा रहे हो? झुंझलाहट के बड़े शहरों में गुस्से के हाव भाव से उसने कहा कि मेरा गधा हो गया है, मेरा गधा हो गया है।
मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूं। भाव ऐसा हो गया था, झुंडला भर से भर गए थे। जिस प्रकार दुकान में ग्राहकी हो और कोई आके परेशान करे तो झुंझलाहट होती कि नहीं होती, वैसे ही वो गधे पे सवार है, गधे को भगा भी रहा है और कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, गधे को तो भगाया जा रहा है वो, और गधे को ही ढूंढने जा रहा है, अपने गधे को जिस पे सवार है उसको भगा भी रहा है। और लोग पूछ रहे कहां जा रहे हो, तो कह रहा है कि अपने गधे को ढूंढने जा रहा हूं। है गधा एक ही इसके पास, दूसरा गधा भी नहीं है, और अपने गधे को बैठ के जा रहा है, जोर से भगा रहा है, बोला गधे को ढूंढने जा रहा हूं। हमारा जीवन भी ऐसे ही हो गया है, सुख की तलाश में भटकते रहते, परंतु सुख मिल ही नहीं पाता। जो मन के अंदर सुख छिपा हुआ है वो मिल ही नहीं पाता। कितना प्रयत्न करते, कितनी कोशिश करते, परंतु वो सुख मिल ही नहीं पाता। हम ही भटक रहे सब। अब सुख मिले तो कैसे मिले, कहां से मिले, क्या करें और क्या ना करें, बड़ी विवरणा है, बड़ी मुश्किल है ये। कहां से उस सुख को खोजे, कहां से उस आराम को प्राप्त करें जहां की जाने बाद कोई कामना ही ना बचे, कोई इच्छा ही ना बचे, कोई फुरना अंदर जागी ही ना। अब जाए तो कहां जाए। इन्हीं बातों को विचारना है, सोचना है कि शांति मिलेगी तो कहां से मिलेगी। संसार में सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, फिर भी जो पदार्थ आता है, जो चीज आती है, उससे आराम क्यों नहीं मिलता। और हर चीज के पीछे ना कोई तकलीफ जरूर जुड़ी हुई है। संसार की कोई भी वस्तु ले ले, उसके पीछे कोई ना कोई तकलीफ तो जुड़ी हुई है ही है। किसी भी चीज को ले ले, पंखा लेके आए तो बिजली चाहिए, फ्रिज लेके आए तो भी बिजली चाहिए, गाड़ी लेके आए तो पेट्रोल चाहिए। मतलब एक उलझन के पीछे दूसरी उलझन तो भागीदारी जुड़ी हुई है। अब सुख आए तो कहां से आए। वही बात बहुत से भजन में लिखे हुए हैं, कृष्ण गनाई बंसी बजाई, मेरी मन की सुध बिसराई, सुन सुखदाई शांति पाई, आनंद माई सुरति समाई। आप जब तक अपने आप को मजबूत ना करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार भगवान रखना चाहे, उसकी रजा में राजी होना चाहे ना, तभी कुछ बात बनना चाहे तो बन सकती है, नहीं तो बनना बड़ा मुश्किल है। एक सूफी फकीर हुई है राबिया, पहुंची हुई साधक थी, महिला थी, भगवान परमात्मा का निरंतर भजन करती थी। कहना आसान है, चलना उतना ही मुश्किल है, अपने आप को मजबूत करना उतना ही मुश्किल है। जिस प्रकार कोई कह दे दिल्ली यहां से 200, 250, 250 कुछ ही मान ले, साधन मिल जाए तो, कोई गाड़ी साधन मिल जाए तो फटाफट पहुंच जाएगा, 5-6 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली। और किसी को कह दिया जाए तो पैदल चले तो क्या होगा। मैं कहूं यहां से दिल्ली पैदल जाओ तो 50 किलोमीटर में रोज चले तो कम से कम 250 किलोमीटर का रास्ता हो तो 5 दिन तो लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। और साधन से कहा जाए तो खींच के 5-6 घंटे में पहुंच जाएगा, किसी माध्यम से, साधन से, किसी पदार्थ से जल्दी पहुंच जाएगा। परंतु पैदल चलना शुरू करे तो हालत ही वैसे ही हमारा जीवन है, चलना उतना ही मुश्किल है भगवान परमात्मा की रास्ते पर। कोई आसान बात नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाना, मजबूत करना कोई आसान बात नहीं है। परिस्थितियों से हर आदमी घबरा जाता है, हर आदमी से टूट जाता है, परंतु जिस पर भगवान परमात्मा की कृपा हो जाए या गुरु की कृपा हो जाए तो बात दूसरी है। नहीं तो
जीवन का सफर तो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा हमेशा। तो मैं कह रहा था राबिया के बारे में। राबिया का इतिहास ऐसा है कि उसकी रोज मुलाकात होती थी भगवान परमात्मा से, नित्य प्रति उसकी मुलाकात रोज होती, और भोजन तभी करती जब भोजन मन के सामने आता और आकाश की तरफ देखती, आसमान की तरफ देखती, बादलों की तरफ देखती, फिर कहती आज भोजन करूंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। रोज का नियम था। लोग सोचते थे पागल है, भोजन बना के आते हैं, फिर कभी वो खाती कभी खाती नहीं। लोग पूछते अरे राबिया आखिर बात क्या है, भोजन क्यों नहीं करती आज? बोला परमात्मा ने मंजूरी नहीं दी है, कैसे खाऊं? लोग सोचते पागल है, आज भूख लगी नहीं होगी, नहीं खाया होगा। रोज का नियम था। ऐसे कई इसके जीवन में, इतिहास में कई बातें हैं, ऐसी कई बातें उसके जीवन में राबिया के जुड़ी हुई है। तो राबिया कि अंतिम समय में ऐसा ही हुआ। एक दिन पहले मना कर दिया कि आज भोजन मत बनाना, आज भगवान परमात्मा स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगी। कल बात हो गई थी। लोग सोचते पागल तो वैसे ही है, कुछ ना कुछ तो भक्ति देती है। प्रातःकाल हुआ, माता का शरीर शांत हुआ। लोगों ने सोचा पहुंची हुई महिला थी, हम ऐसे समझ नहीं पाए। उसका इतिहास उठा के देखो ना, सोने के लिए क्या करती थी? सोने के लिए उसके पास क्या होता था? केवल एक टाट की बोरी, जो आलू की बोरी होती है ना टाट की, वो बिछोना और तकिए के लिए ईंट का सहारा लेती थी। जबकि उसका सत्संग सुनने के लिए कई लोग आते थे, एक दो लोग नहीं, कई लोग आते थे इसके पास। शाम के टाइम रोज सत्संग होता था उसके पास, और कई लोग आते थे मिलने जुलने वाले, परंतु कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। जीवन देखो कैसा, सोने के लिए क्या है? केवल एक टाट की बोरी, जिस प्रकार आलू की बोरी कहो या टाट की बोरी कहो, और सियाने के लिए तकिए की बजाय ईंट का टुकड़ा। सिंपल सादा सा जीवन, जिसकी मुलाकात रोज भगवान परमात्मा से भी हो, रोज हजारों लोग भी आए, फिर भी सादा जीवन, कोई कामना नहीं। वैसे ही अगर अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे तभी कुछ शांति मिल सकती है, नहीं तो शांति मिलने वाली नहीं है। कितना भी भटक ले संसार में, कितना भी प्रयत्न कर ले, शांति मिल ही नहीं सकती। जब तक अपने आप को मजबूत ना करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना चाहे। किसी प्रकार फ्रिज में अगर बर्फ जमानी हो तो किसी भी बर्तन में रख दो तो जम जाएगी, नहीं जम जाएगी? वैसे ही जम बनना पड़ेगा, फ्रिज की तरह मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को। है बड़ा मुश्किल काम, कोई आसान काम नहीं है। कई परिस्थितियां ऐसी आती है आदमी विचलित हो जाता है। जैसे सुबह सदों में आज क्या होता है, उठा के देखे ना, कितनी परिस्थिति आएंगी जीवन में आई, फिर भी कभी रावण हुए नहीं हुए ना। झोपड़ियां जला दी गई, खोए बावड़े तोड़े गए, बार बार फरमान आते थे कि संतों ने जमीन घेर ली है, बालू रेत उड़ती है। कई ऐसी बातें, महाराज से बड़े बड़े कलेक्टर मिलने आते थे, गुस्से से लाल पीले होके आते थे, भाव से तेवर से ऐसे आग बबूले होके आते थे कि आज सतस्वामी टोरामास के पास जाएंगे। शिकायत आती थी सरपंचों की, वहां के जो लोग थे, कुछ न कुछ बात बना के जिला कलेक्टर के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास पहुंच जाते थे, अर्जी लेकर, प्रमाण पत्र अर्जा लेकर कि संतों ने कुछ ना कोई बात का बहाना बना ही देते। परंतु सतस्वामी टोरामास का देखो इतिहास उठा के, कोई भी कैसा भी आदमी आए, बड़े से बड़ा कलेक्टर भी आए, तहसीलदार भी आए, कोई भी आए, पर जैसे ही गुस्से लाल आते, तिलमिला के आते, पर जैसे सतस्वामी टोरामास के पास पहुंचते, गुस्सा एकदम शांत हो जाता।
भूल जाते थे किसके लिए आए। ऐसी उनकी चेहरे में करामत थी, ऐसा उनका तेज था, ऐसा उनके चेहरे में माधुर्य सा था कि लोग देते मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मंत्रमुग्ध होकर वहीं पे स्थिर से हो जाते, कुछ कह ही नहीं पाते थे, क्या कहें। और जब मंदिर की व्यवस्था को देखते थे तो वो भी चकाचौंध, जैसे चकाचौंध देखकर हैरान हो जाते थे, कैसे महापुरुष ने पूरा का पूरा टीला बना के रखा है, कोई हानि हो ही नहीं सकती। आते दशहरा में रखते, बेटा में रखते और डोडा चटनी का परसा खा के चले जाते, माथा टेक के चले जाते। ऐसा तेज था साधु स्वामी डोडा महाराज जी के, तब का प्रभाव था, उनकी कृपा, उनकी ऐसी। इसलिए अगर अपने आप को मजबूत करना है, पक्का करना है, तो महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। है बड़ा मुश्किल काम, जो कि महापुरुषों का जीवन में उठाकर देखे तो उनका जीवन में ऐसे ही गुजरा है। कई ऐसे प्रसंग आते हैं ना, जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर को भी क्या किया, औरंगजेब ने गरम गरम तवे पे बैठा दिया, नीचे आग जल रही है, ऊपर से तेग बहादुर को बैठा दिया कि मुसलमान धर्म स्वीकार करो, क्योंकि जितने भी सरदार थे ना, सबने ही कह दिया कि जब तक तेग बहादुर जी मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर को चढ़ा दिया तवे के ऊपर, गरम गरम चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब नीचे आग जल रही है, ऊपर से महाराज बैठे। कोई साधारण जीवन नहीं होता। वही बात बाबा कह रहा हूं, अपने आप को ढालना, सांचे में मजबूत करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। परंतु महापुरुषों की कृपा हो जाए या गुरु की कृपा हो जाए या भगवान परमात्मा की कोई रहमत से बरस जाए तो कुछ बात बन सकती है। इसलिए महापुरुषों के दर पे आते रहें, अरदास करते रहें, इबादत करते रहें, शायद कभी हमारी अर्जी कबूल हो जाए, कभी हमारी बात वो मान ले, ऐसी कोई कृपा कर दे जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु प्रार्थना अष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाइए। हम है अजान गुरु आप सुजान, गुरु आत्मा का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए। तरन तारन गुरु तरन कारण, गुरु विघ्न तारन गुरु विजयी बनाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत, गुरु ऊंच कर मत गुरु चरण लगाई। परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु परम उजाल गुरु ज्योति को जगा। सुंदर सुचाल गुरु नित्य निहाल गुरु अमर पाल गुरु यम से बचाइए। गोविंद गोपाल गुरु रतिपाल गुरु राम रखपाल गुरु वंदन। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत, गुरु उच्च करो मत गुरु चरण लगाई। परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु परम आधारी गुरु नाम को जप। पर दुखहारी गुरु पर सुखकारी गुरु पर उपकारी गुरु हरि से मिलाई। नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु करु रखवारी गुरु पाप को जलाई। कहते सतगुरु राखो मेरी पत, गुरु उच्च करो मत गुरु चरण लगाइए। शहर
के शाह गुर सच्चा पातशाह गुर बिन परवा गुर विपत हटाइए विवान वा गुर विरान रा गुर गुरन अथा गुरु मार्ग बताइए दया के दरिया गुर दूषण के दा गुर भक्ष्य गुना गुर मोह न बुराइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरे पत ऊंची कर मत गुर चरण लगाइए राजन के राज गुर संत सिर ताज गुर महाराज गुर मोहे अपनाइए गरीब निवाज गुर राखो मेरी लाज गुर पूरे कर काज गुर अज्ञान उड़ाइए भव जल पार गुर सुखन समाज गुर तारक जहाज गुर भक्त बढ़ाइए कहते सतगुरु राखो मेरी पत गुर उच्च कर मत गुर चरण लगाइए ब्रह्म के स्वरूप गुर आत्मानुग गुर अमल रूप गुर दंड गुराइए अगम अगाध गुर अमर अभाव गुर अचरनाथ गुर अभिन्न बनाइए देवन के देव गुर अलख अभेव गुर अटल अखेव गुर सर्व रखाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुर उच्च कर मत गुर चरण लगाइए पूरण सुज्ञानी गुर पूरण सुज्ञानी गुर पूरण सुदानी गुर प्रेम को पिलाइए शरण पालक गुर संकट गायक गुर मेरे मालिक गुर दरस दिखाइए करुण निदान गुर सब मेहरबान गुर कर कल्याण गुर सुमति सिखाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुर उच्च कर मत गुर चरण लगाइए नियोटन उठ गुर काटो ब्रह्म कोट गुर मेटो यम जोट गुर पापड़ बढ़ाइए वीरन के वीर गुर धीरन के धीर गुर पीरन के पीर गुर शांति में समाइए मदन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुर दूषण डालाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुर चिकाय मत गुर चरण लगाइए ओटन ओट गुरु काटो ब्रह्म कोट गुर मेटो यम जोट गुर पापड़ बढ़ाइए वीरन के वीर गुर धीरन के धीर गुर पीरन के पीर गुर शांति में समाइए मदन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुर दूषण डालाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुर उच्च कर मत गुर चरण लगाइए कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुर उच्च कर मत गुर चरण लगाइए देव भगवान की 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए आदि फल विचार के तुम कर पिछे सब काम जी वचन मन माहि दारे ताय सुख आलामरी गम कर शुभ कर्म कारण सीख ये विसार है अब वर्ग जुनाही राखो वेद बंध पुकार है समय काति कदर करना खोइए न कुसंग में सफल कर सत्संग सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे आप मांगो बहुत है मन में डरो सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो बुरा चाहो किसी का भाव शुभ हृदय करो जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए समय जो गुजर जावे याद ना तुम ताही करो आने वाले रात की भी चिंता मन में नहीं करो जो बनावे ईश्वर तुम ताही पर राजी रहो बनी है बली सब लोग सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना साचा मधुर हो जब तब मुख को खोलना शरण तेरी आय जोई नाही देखन मारही
सब तुम्हारी हो तो बिना करो अपना और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना कब निबर लोक में कब हो तुमको पापना धर्म अपने माई अरुदम प्यार पर नटना नहीं सुजाओ जात दे पर धर्म अपना नहीं बात अपना याद कर लेकर बुलाओ ना कभी जान मन में काज मुकट आया है धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है सब कर्म समसान रघुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अटल श्रद्धा बार मन में धर्म कर सब नासरी आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप घर ध्यान को भगत रंगन को अवचुर पाए आत्म ज्ञान को ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार याद कर मन में पुनः विचार कहते हूँ करनी करे भवन रोप रोपा